अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को लेकर, जहां इंडियन एयरफोर्स ने अपने LCA तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट के सेकंड प्रोटोटाइप की फ्लाइट कंडक्ट की है और इस एयरक्राफ्ट को लेकर हम एनालाइज करेंगे एंड यहाँ इसके बारे में कोई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प फैक्ट भी हैं जिसको इंडियन साइड पर छुपाया जा रहा है और इसके पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे JF-17 की डेवलपमेंट के साथ। दोस्तों, रिसेंटली हाल तेजस एयरक्राफ्ट की एक पिक्चर मंजर आम पर आती है जिसका टेल नंबर LA5034 था और ये बेसिकली सेकंड तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट है। फर्स्ट तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट की भी रिसेंटली फर्स्ट फ्लाइट हुई थी एंड उस पर आजकल टेस्टिंग जारी है। अब ये सेकंड तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट है जिस पर फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं एंड ओवरऑल अगर इसके एयर फ्रेम को देखा जाए तो जो प्रीवियस यूनिट्स हैं उनके मुकाबले में इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेंडोरा बॉक्स जो खुला है वो ये है कि इन तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स 83 के अराउंड खरीदना चाहती है और इसके ऑर्डर्स से पहले प्लेस किए गए हैं। ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे जैसा कि पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 हैं। ये जो दो तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट हैं इनमें कैटेगरी B या जिसे कैटेगरी 2 कहा जाता है उस कैटेगरी के इंजन यूज किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैटेगरी B क्या होती है। कैटेगरी B का मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त जो पहले से ही तेजस एयरक्राफ्ट मौजूद थे उनमें से दो तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन निकाले और उन GE F404 इंजन को नए एयरक्राफ्ट में लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो जिन एयरक्राफ्ट से वो दो इंजन निकाले गए उनका क्या बना। तो वो एयरक्राफ्ट अब फारग हैं, वो अब फैसिलिटी में दोबारा से रख दिए गए हैं, वो अब उड़ने के काबिल नहीं है। तो बुनियादी तौर पर जो सम क्वांटिटी है तेजस एयरक्राफ्ट की उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर पहले से मौजूद दो एयरक्राफ्ट के इंजन निकाल कर इसमें लगा दिए गए तो वो दो एयरक्राफ्ट सब फ्लाईएबल कंडीशन में नहीं है, ये दो फ्लाई कर रहे हैं। अब इसकी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से जो इंजन है 99 इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स बनाती है उसने 716 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया था अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ और इस एग्रीमेंट के तहत 99 GE F404 इंजन मिलने थे। इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 85 किलो न्यूटन के आसपास होती है और इन्हें इंडिया यूज करेगा अपने LCA तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट में। लेकिन इनके डिलेज को तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं और पिछले 2 सालों से यही कहा जा रहा है कि आपको इंजन इतने माह बाद मिलेंगे, अब इतने माह बाद मिलेंगे, लेकिन इंजन नहीं मिले। इसकी ऑफिशियल सतह पर तो ये कहा जाता है कि जनरल इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से और प्रॉपर सप्लाई चेन ना होने की वजह से जितने भी जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन एक्सपोर्ट करने थे उसमें डिलेज आए हैं। लेकिन पसे पर्दा फैक्ट्स कुछ और भी हैं। पसे पर्दा हकीकत कुछ यूं भी है कि इस वक्त इंडिया और अमेरिका के दरमियान तलखी खालिस्तानी लीडर्स को टारगेट करने के हवाले से भी है। अमेरिका और कनाडा में मौजूद बहुत से खालिस्तानी मूवमेंट्स और खालिस्तानी लीडर जो कि इंडियन पंजाब को सेपरेट करने की बात करते हैं वो इंडियन एजेंसीज पर यह इल्जाम लगाते हैं कि इंडियन रॉ और इंडियन गवर्नमेंट अपने हायर करती है लोग अमेरिका में जो उनको टारगेट करते हैं। अब इस चीज पर अमेरिका में और कनाडा में बहुत से ऐसे हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं जो कि इस मामले में इंडिया के खिलाफ बोले हैं। इंडिया और कनाडा के दरमियान की तो कंट्रोवर्सी भी बहुत मशहूर रही और इवन अमेरिका को लेकर भी ऑफिशियल सतह पर यह बात अब रिवील हुई कि किस तरह इंडियन एजेंसीज अमेरिका में दखल दे रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं इंडिया को तंग कर रहा है। अब रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की एक टीम अमेरिका जा रही है जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बातचीत करेगी और कहा जा रहा है कि जो पहला बैच होगा या पहले 2 इंजन होंगे जो वो मार्च में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन ये 2 इंजन भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे। अल्टीमेटली ये LCA तेजस एयरक्राफ्ट आज से 2 साल पहले न्यू टाइमलाइन के मुताबिक इंडक्ट हो जाना था। इससे पहले तो वैसे 2018 में कहा जाता था कि LCA तेजस एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद से लेकर ये आज तक डिले ही होता आया है। लेकिन उसके बाद भी एक नई टाइमलाइन बताई दी गई थी जिसके तहत इंडिया ने LCA तेजस को 2023 में इंडक्ट करना था क्योंकि 2023 में ही पाकिस्तान ने अपने JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया था अपनी एयरफोर्स में और ये दोनों एयरक्राफ्ट हम पल्ला हैं 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। दोनों ही लाइट वेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इन दोनों का कंपटीशन भी इससे पहले ड्रॉ किया जाता था कि कौन सा एयरक्राफ्ट ज्यादा मुल्क खरीदेंगे। लेकिन 2023 में JF-17 को जब इंडक्ट किया गया तो बहुत से कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट शो करने लगे। इस वक्त आजरबाईजान ने 1.6 बिलियन डॉलर्स की डील साइन की पाकिस्तान के साथ जिसके तहत वो पाकिस्तान से आई बिलीव 2 स्क्वाड्रन्स खरीदेंगे इस एयरक्राफ्ट के और बांग्लादेश इस वक्त इंटरेस्टेड है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स में। नाइजीरिया, इराक और इसके अलावा कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बारे में भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान से ये फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर इंडिया को देखा जाए
तो इनका हिसाब कुछ यूं रहा कि पीआर करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। कि एक तो तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा डिलेज आए, उन डिलेज के बाद अमेरिका के साथ जिस तरह के पॉलिटिकल मामला चले उसकी वजह से अमेरिका ने अब इन इंजन को लेकर तंग करना शुरू किया। इंडिया की तरफ क्लेम ये ज़रूर करता है कि वो अमेरिका के साथ इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे और ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो भी जाएंगी, लेकिन चीज़ें हल होते होते भी ये 2 से 3 साल का जो डिले आ चुका है। बिकॉज यहाँ एक फैक्ट है कि JF-17 एयरक्राफ्ट भी 1 साल डिले हुआ था, क्योंकि कोविड-19 के ईरा में पाकिस्तान के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो 1 से 1.5 साल आगे पुश कर दिए गए थे। और JF-17 ब्लॉक 3 की जो इंडक्शन वो 2022 में प्लान की गई थी, लेकिन इसकी इंडक्शन 2023 में हुई थी, ऑलमोस्ट 1 साल बाद। तो JF-17 1 साल लेट होने के बावजूद भी 2023 में इंडक्ट हो गया था। लेकिन LCA तेजस जो कि ब्लॉक 3 से बहुत पहले प्लान किया गया था, इसके लिए तैयारियां बहुत पहले शुरू कर दी गई थी, वो डिलेड ब्लॉक 3 के भी ऑलमोस्ट 2 से 3 साल बाद इंडक्ट होगा। अभी भी ये इंडक्ट नहीं हुआ। ये जो 2 एयरक्राफ्ट उड़े हैं इनमें कैटेगरी B के इंजन हैं। अब इन पर फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी और कहा जा रहा है कि मार्च में इन्हें इंडक्ट किया जाएगा अगर चीज़ें सही रहती हैं। तो अगर उस दौरान कोई न्यू इशू आता है तो हो सकता है MK-1A एयरक्राफ्ट की जो इंडक्शन है वो मजीद डिले कर दी जाए। और इसी चीज़ को लेकर इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह LCA तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं। उस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसमें उनकी तकरीर भी आपको सुनने को मिल जाएगी। सो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।